不能继续爱你了，你早忘了我，你早忘了我。 शियान और मिंगयू दिन रात काम कर रहे हैं ताकि किसानों की मेहनत ज़ाया ना हो। ये दोनों अपने खर्चे पे सभी टी फार्म्स में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करवाते हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ जिहाओ का मूड ऑफ है। बंदा गुस्से से लाल हुआ पड़ा है और पी भी रहा है। कहने लगता है कि मिंगयू की वजह से ये सब हो रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे शियान और उसका टी गार्डन दोनों छीन लूंगा। ये भाई साहब तो खतरनाक बीमारी का शिकार हो गया जिसका नाम जेलसी है। इसे जलने दो, फिलहाल हम दूसरी तरफ चलते हैं। शियान और मिंगयू काफ़ी उदास हैं। बातें करते करते ये दोनों वहीं पे ही सो जाते हैं। काम कर करके थक जो गए हैं। सुबह हो गई। जैसे ही शियान नींद से उठती है तो मिंगयू से बोलती है कि चलो चल के टी गार्डन को देखते हैं। दोनों वहाँ पे पहुँच गए। अरे वाह, गांव वालों की दुआएं तो कबूल हो गई। उनकी मेहनत ज़ाया नहीं हुई। टी फार्म से सभी इंसेक्ट्स ख़त्म हो गए। ये बात जान के शियान और मिंगयू की टेंशन ख़त्म होती है। वो बोलने लगती है कि हम कामयाब हुए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अफसोस, ये खुशी चंद पल की थी। टी फार्म्स की प्रोडक्शन तवक्को के मुताबिक नहीं हो पाई। आधे से ज़्यादा टी लीव ज़ाया हो गए। शियान और मिंगयू फिर से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये अब क्या करें। जब गांव वालों को ये बात पता चलती है वो सभी मदद करने आ जाते हैं। इन सब के घर में जो टी लीव्स स्टोर हुए पड़े थे वो सब ये ले आए। बूंद बूंद से दरिया बनता है। कैलकुलेशन के बाद शियान सबको बताने लगती है कि हमारे पास इनफ क्वांटिटी जमा हो गई है, ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। बस ये सुनने की देर थी। सभी गांव वाले खुश होते हैं। ये प्रॉब्लम तो इन्होंने मिलके सॉल्व कर ली। अब आगे देखते हैं कि जिहाओ इनके साथ क्या करता है। नेक्स्ट सीन में मिंगयू व्यापारियों से बोलता है कि हम आइंदा से आप लोगों को टी सप्लाई नहीं करेंगे। ये बात सुनते ही वो सब फौरन से अपनी ज़बान खोल देते हैं और सब कुछ बताने लगते हैं। जिहाओ एक्सपोज हो गया। इन सब के पीछे उसका हाथ था, उसी ने ही सब कुछ कराया था। शियान उसे ढूंढ निकालती है और उससे बोलती है कि वाह जनाब, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, अब तुम क्या करोगे। जिहाओ भागने की तैयारी कर रहा है पर मिंगयू इसे भागने नहीं देगा। कार की कीज इसके पास हैं। जिहाओ इससे बोलता है कि मैं गुयान विलेज और शियान दोनों तुमसे छीन लूँगा। बस ये सुनने की देर थी कि मिंगयू इसे दबोच लेता है और बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, ना शियान और ना ही गुयान विलेज। जिहाओ धमकी दे के चला गया। शियान मिंगयू से बोलती है कि जिहाओ आसानी से गिव अप नहीं करेगा। हमें टी फार्म्स को डेवलप करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुयान टी दिन ब दिन फेमस हो रही है। शियान इसे ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहती है। इसके सपने तो बड़े हैं पर दुश्मन भी बड़े हैं। बैड न्यूज़ ये है कि शी ग्रुप फिर से क्राइसिस का शिकार हो गया। स्टॉक की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं। शियान के डैड परेशान हैं। शेयर होल्डर्स भी काफ़ी गुस्से में हैं। जब शियान को ये सब पता चलता है तो वो बहुत फिक्रमंद होती है। इसे वापस जाना होगा ताकि ये सब कुछ सही कर सके। शियान ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। ये वीडियो मैसेज रिलीज करती है जिसमें ये शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स को यकीन दिलाती है कि ये जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर देगी। उसी रात जिहाओ शियान से मिलने आता है और बोलने लगता है कि वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी स्पीच दी। तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। मेरी चॉइस परफेक्ट है ना। अच्छी कोशिश थी पर अफसोस इससे कुछ नहीं होगा। मैं चाहूँ तो ये प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। बस तुम हाँ बोल दो। मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ। पहला, तुम मुझसे शादी कर लो। शी ग्रुप को जी ग्रुप के साथ मर्ज कर दो, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर तुमने ना बोला तो मैं शी ग्रुप के सारे शेयर्स लो प्राइस पे खरीद लूँगा। कंपनी का नामो निशान मिटा दूंगा। गुयान विलेज वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते ही शियान इसे कस के थप्पड़ दे मारती है। जिहाओ इससे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मज़े से सोचो। मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगा जिस दिन तुम मुझसे भीख मांगने आओगी। डिसाइड अब तुम्हें करना है।
मैं चला, बाय। जिहाओ की बातें सुन के शियान तो परेशान हो गई। एक तरफ है इसका प्यार, डैड की कंपनी और गरीब गांव वाले, तो दूसरी तरफ है वो धोखेबाज जिहाओ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब ये क्या चुने, अपनी कुर्बानी दे या उन सब की। मिंग्यू इसके पास पहुंच गया। ये अपने सारे पर्सनल एसेट्स शियान के हवाले करता है और इससे बोलता है कि तुम इन्हें बेफिक्र हो के यूज़ करो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी, पर जिन्हें पैसे चाहिए उन्हें तुम दे सकती हो। इसकी ये बात सुन शियान का दिल तो खून के आंसू रोने लग गया। मिंग्यू जैसा सच्चा प्यार करने वाला लड़का फिर इसे कभी नहीं मिलेगा। ये मिंग्यू से बोलती है कि कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। फिर ये मिंग्यू को विलेज में लगे विशिंग ट्री के पास ले जाती है। मिंग्यू को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये इन दोनों की आखिरी मुलाकात है। दरअसल शियान ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करेगी ताकि गुयान विलेज और मिंग्यू को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। दोनों ने विश मांग ली। शियान मिंग्यू से बोलती है कि हम ये विश कार्ड हैंग नहीं करेंगे, चलो इसे ज़मीन के अंदर दफन करते हैं। अब भी मिंग्यू समझ नहीं पा रहा कि इसका मतलब क्या हुआ। शियान रो रही है, दिल ही दिल में बोलने लगती है कि सॉरी मिंग्यू, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हमारी लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती। जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे भूल जाओ। आई होप तुम मुझे माफ़ कर दोगे। दोनों की आखिरी मुलाकात हुई ख़त्म। अब बिछड़ने का वक्त आ गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिंग्यू नींद से उठता है तो उसे अंदाज़ा होने लगता है कि इसके साथ कुछ बुरा हो गया है। शियान जा चुकी है। अलर्ट रिंग भी टेबल पे पड़ा हुआ है। जैसे ही मिंग्यू अपना मोबाइल उठा के शियान को कॉल करने लगता है तो तभी इसकी नज़र ऑनलाइन न्यूज़ आर्टिकल पे पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि शियान जल्द ही जिहाओ से शादी करने वाली है। ये न्यूज़ पढ़ के मिंग्यू शॉक्ड हो गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। शियान का नंबर भी ऑफ है। जियान चैन और सोशी भी मिंग्यू के पास पहुंच गए। सोशी बोलती है कि शियान ऐसी नहीं है, ज़रूर जिहाओ ने उसे मजबूर किया होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग्यू शियान के ऑफिस के बाहर खड़ा है। गार्ड्स इसे शियान से मिलने नहीं दे रहे। मिंग्यू इतनी आसानी से तो वापस नहीं जाने वाला। ये ड्रोन की हेल्प से शियान को मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कि शियान प्लीज़ तुम अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करो, हम मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये देख शियान बेचारी तो रो पड़ती है, कहने लगती है कि पागल तुम जाके अपनी लाइफ जियो, मैं तुम्हें और गांव वालों को मुश्किल में नहीं डाल सकती। हाय ये मजबूरी, दोनों का बिछड़ना ज़रूरी तो नहीं था पर क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। शियान भले ही मिंग्यू से नहीं मिली पर इसका दिल खून के आंसू रो रहा है। अगर ये मजबूर ना होती तो अपने प्यार से ज़रूर मिलती। नेक्स्ट सीन में जब शियान जिहाओ के साथ जा रही होती है तो तभी मिंग्यू वहीं पे आ जाता है। वो शियान से बोलने लगता है कि दूसरे तरीके भी थे जिनसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, तुम खुद को तो सेक्रीफाइस ना करो, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। शियान खामोश है, ये कुछ नहीं बोल पा रही। जिहाओ बोलता है कि ओ अच्छा सेक्रीफाइस, ये तो खुद मेरे पास आई है, तुम इससे पूछ लो कि सच क्या है। ये बात सुन शियान बोलने लगती है कि ये सही बोल रहा है, तुम वापस चले जाओ। मिंग्यू शियान की किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहता। ये जानता है कि जिहाओ इसे ब्लैकमेल कर रहा है। ये शियान के पॉकेट में अलर्ट रिंग डाल देता है ताकि इसे शियान के लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिंग्यू फाइट करने लग गया। जिहाओ के लोगों ने इसे दबोच लिया, वो उसे मारने लगते हैं। शियान को इसकी फिक्र होने लगती है। ये सब देख वो बोलती है कि बहुत हुआ, अब बस कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, हम दोनों की लाइफ डिफरेंट है, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। ये बात बोल के शियान जख्मी दिल के साथ वहाँ से चली आती है। मिंग्यू कामयाब तो नहीं हुआ पर ये इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा। देखते हैं ये शियान को जिहाओ के कैद से कैसे आज़ाद कराता है। तो दोस्तों ये लास्ट पार्ट नहीं है, कहानी अभी बाकी है। डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि हर चीज़ आप सबको अच्छे से समझ आ सके।
इसका फाइनल पार्ट और स्पेशल एपिसोड जल्दी अपलोड हो जाएगा, देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।